You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. वेलकम बैक ट्रेडर्स इन दी अनदर वीडियो ऑफ आवर ट्रेडिंग चैलेंज। फंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 34,600 रुपीज़ है। मैं पास्ट 3 डेज से ट्रेड तो कर रहा था, पर इतना कुछ ऐसा सिग्निफाइंट कर नहीं रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना देंगे 2-3 दिन का, इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मंडे का आई थिंक मैंने शायद अपडेट कर दिया था। ट्यूसडे को मैंने ऑप्शंस बाय किए थे, 75 क्वांटिटी बाय करी थी मैंने। इसमें मुझे समवेयर नियर अबाउट 588 का लॉस हुआ था और चार्जेस के साथ ये समवेयर नियर अबाउट 647 समथिंग हो गया था। और उसके बाद मैंने कल एक्चुअली 100 क्वांटिटी नहीं, 50-50 क्वांटिटीज़ के साथ 2 बार एंट्री करी थी। मॉर्निंग में जो एंट्री करी थी उसमें मुझे समवेयर नियर अबाउट 500 रुपीज़ कुछ का लॉस था, और जो सेकंड एंट्री मैंने करी उसमें मैंने अपना जो लॉस था उसको रिकवर किया, और चार्जेस के साथ फिर मैं कुछ प्रॉफिट में बंद हुआ। ये कल का 24,600 का सी जो मैंने कल भी बाय किया था। तो इसको जब ये यहाँ पे डब्ल्यू बना रहा था तब मैं यहाँ पे इंटर हुआ था, यहाँ का मैंने एसएल लगाया था। जब मैं यहाँ पे इंटर हुआ तो थोड़ी देर ये ज़रूर मेरे डायरेक्शन पे गया, पर लेकिन फिर इसने मेरा एसएल यहाँ पे हिट कर दिया था। तो इसमें नियर अबाउट 500 समथिंग कुछ रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ था। उसके बाद फिर जब मुझे सेकेंड टाइम इसमें एंट्री समझ में आई, जब ये 5 मिनट में ये देख सकते हैं जैसे कि आप, जब ये यहाँ पे मुझे डब्ल्यू पैटर्न समझ में आने लग गया था कि ये डब्ल्यू बना रहा है, फिर मैंने यहाँ पे री एंट्री करी थी, और विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ही इसने मुझे मेरा जो लॉस था वो रिकवर कर दिया, और समय नियर अबाउट 400 समथिंग का प्रॉफिट दिखाने लग गया था। और ये बहुत फास्ट मोमेंटम था, इसलिए मैं इससे जल्दी निकल गया, और जो डे का लॉस था वो रिकवर हो गया था। अब अगर हम लोग आज का देखते हैं तो आज की जो मैं ट्रेड है वो डिस्कस कर लेता हूँ। ऑर्डर्स में आज मुझे समवेयर नियर अबाउट 977 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ एक ही ट्रेड ली आज भी, डेली में मोस्टली एक ही ट्रेड ले पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा ले नहीं पा रहा हूँ। अब ये देखेंगे आप तो ये सब रिजेक्टेड ऑर्डर। मैं एक्चुअली एक क्वांटिटी को सेल करना चाह रहा था टॉप पे, और फिर अपना एसएल ट्रेल करके बैठने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज मोमेंटम दे सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, निफ्टी पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है, तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बट एनीवे मैं 65 पे कुछ एंटर किया था, और 20 पॉइंट जब मुझे मिलने लग गया समवेयर नियर अबाउट 1000 का जो प्रॉफिट मुझे दिखने लग गया, तो मैं इससे एग्जिट कर गया था। आज की जो ट्रेड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैंने 1 मिनट में ही लिया था। ओके, तो जब मॉर्निंग में ये एक स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज बनाने लगे, जब भी ये ऐसे ही कंसोलिडेशन की रेंज बनाता है, और मैं वैसे भी बुलिश था आज, मुझे लग रहा था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ का एसएल लेके इसमें एंट्री कर ली थी। ये एक्चुअली बहुत फास्ट मोमेंटम हुआ, तो मुझे यहाँ कहीं मिला ये, पर मैं लेना इसको 62 के आसपास चाह रहा था। मिला ये मुझे 65 में। फिर ये मेरे डायरेक्शन में गया, और समवेयर नियर हियर कुछ मैं इसमें से निकल गया 85 के आसपास, यहाँ कहीं मैं निकल गया इससे। जब मैंने देख लिया कि मैं चाह रहा था मैं इससे टॉप पे एग्जिट करूँ, पर हो नहीं रहा था। एक क्वांटिटी तो मैं चाह रहा था टॉप पे एग्जिट करूँ, उसी कारण उस मेरी इस ट्रेड के कारण हुआ कि ये शूटिंग स्टार के बाद भी। बट एनीवे मैं ये सोच रहा था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं इस मूड में था भी नहीं थी कि मैं सेल करूँगा इसको। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ये काइंड ऑफ पोलैंड फ्लैग ही बना रहा है, पर अब लग रहा है कि नीचे जा रहा है। अब कल भी मैं देखता हूँ, अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं इंटर करूँगा नीचे साइड, एल्स मैं फिर इसमें फुल क्वांटिटी से तो अभी नीचे के लिए नहीं जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा ऊपर जाए। 3 दिन हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज वेडनेसडे हो चुका है, आज थर्सडे, 4 दिन हो चुके हैं। 5 दिन से ऑलमोस्ट सेम रेंज में है, और अगर गिरना होता तो अब तक गिर जाना था। बट एनीवे देखते हैं, अगर कल नीचे जाता है तो मैं हाफ क्वांटिटी से जाऊँगा, थोड़ी क्वांटिटी कल बढ़ाते हैं। और अगर कल मुझे लगता है कि यार कुछ बुलिश सिनारियो है और ये वापस ऊपर आ रहा है, तो फिर मैं थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करूँगा। और जब ये ब्रेकआउट होगी, तब हम अपनी फुल क्वांटिटी के साथ थोड़ा ट्राई कर सकते हैं और लंबा ट्रेड में बैठेंगे। अब जैसे आज भी लंबा बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं होता ट्रेड में, क्योंकि रेंज में ही था, और हुआ वही, वो वापस नीचे आने लग गया था। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू।